हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम चैप्टर 18 कर रहे थे क्लास 8 में। चैप्टर 18 है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम जो है पार्ट थर्ड करने वाले। पार्ट थर्ड में हम बात करने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। इसे प्रीवियस जो है वीडियोज़ है उसके अंदर हमने एयर पोल्यूशन की बात करी थी। एयर पोल्यूशन के अंदर हमने एसिड रेन और जो केस स्टडी है ताजमहल की उसके बारे में बात करी थी। आज हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जो उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो आया था, प्रीवियस पार्ट के अंदर आया था। इस बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। लेट्स सी। You know that the sun rays warm the earth surface। हमको पता है कि सन की रेज है हमारी अर्थ के सरफेस को गर्म करती हैं, इसीलिए हमारी अर्थ इस पे लाइफ है। A part of radiation that falls on the earth is observed by it and a part of reflected back into space। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो भी सन की जो हीट आती है उसका एक पार्ट है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और एक पार्ट है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है, ताकि जो हमारी अर्थ है सिर्फ उतना ही जो है वार्मथ ले पाए, उतनी हीट ले पाए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा हीट को वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है हमारी अर्थ की सरफेस के थ्रू। A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere। अब है जो है एक पार्ट होता है, जो रेडिएशन का एक पार्ट होता है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो जो एटमॉस्फेयर है उसको ट्रैप कर लेता है, उस रिफ्लेक्टेड हीट को, उस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को। द ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। और ये जो ट्रैप्ड रेडिएशन है, जो रुकी हुई रेडिएशन है, ये क्या करती है, अर्थ को गर्म रखती है, वार्म रखती है। If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but not allowed to go out। अब अगर आपने कभी नर्सरी या ग्रीन हाउस देखे हैं, किसी नर्सरी में ग्रीन हाउस देखे हैं, तो आपको पता होगा वहाँ पे एक कांच का एक जो है घर सा बना होता है, कांच का एक हट बना होता है जिसके अंदर बहुत सारे पौधे रखे होते हैं। अब सूरज की गर्मी क्या करती है, उस कांच के घर में अंदर तो आती है, लेकिन वो गर्मी है बाहर नहीं जा पाती है। वो जो सन की हीट है वो वहाँ पे ट्रैप होके रह जाती है। द ट्रैप हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस। और वो जो है ट्रैप हीट है, वो रुकी हुई जो गर्मी है वो ग्रीन हाउस को गर्म रखती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। और जो हमारी अर्थ है, जो उस गर्मी को, जो रेडिएशन को ट्रैप करके रखती है, वो भी ग्रीन हाउस जैसे ही करती है। सेम प्रोसेस होता है, सेम टाइप होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब सूरज से आने वाली गर्मी है वो वापस से स्पेस में ना जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाए, बाहर ना निकल पाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। और बिना इस इफेक्ट के जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं थी, लाइफ पॉसिबल ही नहीं था। बट नाउ इट थ्रेटन अस। लेकिन अब है ये हमारे लिए जो है खतरा बन चुका है। Excess of CO2 in the air is one of the gases responsible for this effect। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर इसमें CO2 है काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है ये जो इफ़ेक्ट है जो है उसका इफ़ेक्ट है काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मतलब जो वार्मथ है, जो हीट है वो ट्रैप हो रही थी, वो जो हीट है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि CO2 क्या करता है, उस हीट को ट्रैप करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। हमको पता है CO2 है हवा का एक कंपोनेंट होता है, हवा का एक पार्ट होता है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, क्या रोल होता है, ये भी हमने पढ़ा है पहले 6 और 7 क्लास के अंदर। बट इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट एज पोल्यूटेंट्स। लेकिन CO2 अगर ज़्यादा हो जाए हमारे हवा के अंदर, CO2 के अमाउंट है वो बढ़ जाए, तो CO2 है वो सिर्फ गैस नहीं रहेगी, वो एक तरह का पोल्यूटेंट बन जाएगी जो कि पोल्यूशन फैलाता है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन। जो है जो है अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछा है पहेली, उसका आंसर हमको ढूंढना है। हाउ डज CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। CO2 का कंटेंट है, CO2 की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में कैसे बढ़ता है और वो ज़्यादा कैसे हो जाता है, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। On the one hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest decreasing। अब हमको पता है जो हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो CO2 है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और जबकि दूसरी तरफ है जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। मतलब जो बैलेंस कर रहे थे फॉरेस्ट CO2 के लेवल को, तो वो बैलेंसिंग एजेंट है वो लगातार क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं।
Plants utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. तो प्लांट्स करते थे वो CO2 को क्या करते थे, एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 था उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते थे, और इससे क्या करते थे, वो जो अमाउंट था CO2 का एयर में अमाउंट था उसको कम करते थे. लेकिन डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज़ रिड्यूस. लेकिन अब क्या है, पेड़ कम हो गए हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ कम हो गए हैं, तो अब जो CO2 है एयर के अंदर उसको जो है सोखने के लिए, उसको एब्जॉर्व करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए पेड़ ही नहीं बचे, जिसकी वजह से जो CO2 का अमाउंट है वो बढ़ गया है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर. अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो CO2 है एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी जो अमाउंट है उसका बढ़ गया है. CO2 ट्रैप हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस. और CO2 क्या करती है, CO2 है उस हीट को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है और उसको स्पेस में जाने से, उस गर्मी को स्पेस में जाने से वापस जाने से रोकती है. एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ रहा है. एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है धीरे धीरे. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं. जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ का अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं. सो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये समझ में आया. Other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute toward this effect. अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं होती, कुछ और गैसेस भी होती है जो इसके लिए जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. वो कौन कौन सी है, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर. ये भी क्या करती हैं, उस हीट को ट्रैप करती हैं, उस हीट को ट्रैप करने में CO2 की हेल्प करती है. लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. CO2 की तरह इनको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एक नॉलेज बूस्टर है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस थ्रेट. ग्लोबल वार्मिंग एक जो है बहुत सीरियस खतरा है. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है वो बहुत जो है तेज़ी से बढ़ जाता है. इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज़ हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड. अब कुछ जो है जगहों पे तो कोस्टल एरिया जो है समुद्र के जो पास के जो इलाके हैं जिनको कोस्टल एरिया बोला जाता है वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, उसमें पानी के लेवल के नीचे आ चुके हैं, फ्लडेड हो चुके हैं. ग्लोबल वार्मिंग could result in wide रीजन इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल. और जो है उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रेनफॉल है उसके ऊपर भी जो है काफ़ी असर पड़ा है, रेनफॉल पैटर्न के ऊपर. उसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर, जंगल फॉरेस्ट के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी जो है ग्लोबल वार्मिंग है उसका काफ़ी असर पड़ा है. Majority of people living in regions which are threatened by global warming are in Asia. और जो मेजॉरिटी है इन ऐसे रीजन्स की, जो मेजॉरिटी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़तरे में है, वो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं एशिया के अंदर. और recent climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. और जो है एक रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है जो हमको लिमिटेड टाइम के बारे में बता रही है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है आज के टाइम पर है वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा. मतलब आज अगर कुछ जो लेवल ग्रीन हाउस गैसेस का है वो कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है. अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाई मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी. और अगर ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस का जो है अगर ये लिमिटेड नहीं रहा, अगर इनका अमाउंट लिमिटेड नहीं हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ इसी सेंचुरी के अंदर जो है एवरेज जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा. अ लेवल कंसिडर्ड डेंजरस. और ये लेवल है वो बहुत डेंजरस हो सकता है. मतलब 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो अगर आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का तो वो भी हार्मफुल हो सकता है. तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफ़ी हार्मफुल लेवल तक पहुंचा देगा ग्लोबल वार्मिंग को. ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड. और ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया की सरकारों के लिए बहुत ज़्यादा मेजर इशू बन चुका है. मैनी कंट्रीज़ हैव रीच एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. और कई कंट्रीज़ है जो इस एग्रीमेंट पे पहुंची है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो निकलती हैं उनको रोका जाए, उनको कंट्रोल में किया जाए.
द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ सच एग्रीमेंट, और ऐसे एग्रीमेंट में से एक है क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पे ये कोशिश की गई है कि जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस जो पैदा हो रही है वो कम से कम पैदा हो, ऐसे कुछ है जो वहाँ की गवर्नमेंट है कैसे कुछ मेजर ले। Bujo is surprised to hear that an increase in Earth's temperature by even a little as 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड can have such effect। और बूजो है ये बात सुनकर के सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, वो भी बहुत डेंजरस इफेक्ट ला सकता है हमारी अर्थ के, हमारी एटमॉस्फेयर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे। तो ये सुनकर जो बूजो बहुत सरप्राइज था। Paheli tells him that she had read in newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming। तो पहेली ने उसको बताया कि उसने पेपर में पढ़ा था कि जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है, जहाँ पे हमारी जो जिस ग्लेशियर की वजह से हमारी जो है रिवर गंगा निकलती है, वो है हिमालयस के अंदर, वो पिघलना शुरू हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और अगर एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर ये पिघलता रहा, एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ है, जो हमारे साउथ के अंदर जो है इंडियन ओशन के पास जो एशियाज़ है, फॉर एग्जांपल गोवा है या फिर केरला है, उसका काफ़ी पार्ट है वो सी के अंदर डूब जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रहने के लिए जगह है, लैंड है, वो कम होती जाएगी एक टाइम के बाद। वॉट की कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेज इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। वॉट कैन वी डू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन और फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के खिलाफ हमारी लड़ाई के अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी सफलता की कहानियाँ बताई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कुछ साल पहले दिल्ली थी वो सब दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक थी, सबसे प्रदूषित शहरों में से एक थी। It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol। और जो दिल्ली थी वो बुरी तरह से चौक हो गई थी, दम घुट गया था दिल्ली का, जो धुआं निकलता था ऑटोमोबाइल से, जो डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं उनसे निकलने वाले धुआं से दिल्ली एकदम घुट सी गई थी। और डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल, और इसीलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वहाँ उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो पेट्रोल और डीजल की जगह कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाए, CNG यूज़ किया जाए, या उसके अलावा जो अनलीडेड पेट्रोल होता है जिसमें लेड नहीं होता वो पेट्रोल यूज़ किया जाए। मतलब पेट्रोल का एक एक्स्ट्रा प्योरीफाइड वर्जन होता है अनलीडेड पेट्रोल, तो वो यूज़ किया जाए। तो अनलीडेड पेट्रोल है वो जो है कम फ्यूम पैदा करता है, कम धुआं देता है, इसीलिए जो है थोड़ा सेफ होता है। These measures have resulted in cleaner air of the city, और इसकी वजह से जो है इसके रिज़ल्ट ये निकल के आया कि जो शहर की हवा थी वो थोड़ी बहुत साफ़ होने लगी। You might know of some other examples from your area regarding रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके आसपास के एरिया में भी ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जो है एयर पोल्यूशन में कमी आई है। शेयर दीज विद योर फ्रेंड, और ऐसे आइडियाज़ है, ऐसे एग्जांपल्स है आपके दोस्तों के साथ आपको शेयर करने, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जो है एग्जांपल्स हो जाएंगे। अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेड बस पावर्ड बाय CNG, अब दिल्ली थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट इको फ्रेंडली CNG बस सर्विस है वो चलाई थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ के दिल्ली के एयर पोल्यूशन में काफ़ी हद तक कमी आई है। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो पॉइंट, सो हम देखते हैं। Do you know about the Say No to Crackers campaign which was organized by children from many schools? So कभी आपने पटाखों को ना कहने वाला एक कैंपेन सुना है, एक Say No to Crackers, पटाखों को कहें ना, ऐसा एक कैंपेन चलाया गया था बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों के थ्रू। दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल अराउंड दिवाली, और इसकी वजह से दिवाली के आसपास जो पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। दिवाली के आसपास पटाखों की वजह से जो है एनवायरनमेंट है उसके अंदर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, काफ़ी एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप दिवाली के टाइम पे पटाखे नहीं जलाओगे तो वो एयर पोल्यूशन का लेवल है वो कम हो जाएगा। सो जो है कई बच्चों ने जो है ये क्रैकर्स को ना कहने वाला जो कैंपेन है वो चलाया था। द क्वालिटी ऑफ एयर वेरीज लोकेशन इन मॉनिटर रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। जो क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी है, अलग अलग लोकेशंस पर ये गवर्नमेंट और बाकी कई एजेंसी हैं उनके थ्रू मॉनिटर की जाती है, उन पर ध्यान दिया जाता है। वी कैन यूज़ दिस डेटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। सो ये जो डेटा है कि जो अलग अलग एजेंसी है वहाँ के एयर पोल्यूशन का लेवल चेक करती है, वहाँ के हवा की क्वालिटी का लेवल चेक करती है, तो वो डेटा आप लेकर आसपास के जो आपके लोग हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनके अंदर जो एयर पोल्यूशन है उसके
उसके लिए आप अवेयरनेस जो है स्प्रेड कर सकते हो, उनके लिए जागरूकता आप फैला सकते हो। आप दोस्तों को, अपने पड़ोसी को बता सकते हो कि एयर पोल्यूशन कितना फैल रहा है और कितना उसको जो है हार्मफुल है हमारे लिए, और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। There is a need to switch over to alternative fuels instead of fossil fuels for our energy requirements. So हमको पता है कि हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉसल फ्यूल पे डिपेंड है, पेट्रोल और डीजल हमको चाहिए होता है, कोल हमको चाहिए होता है। सो ये हमारे को ऐसा एक जो है अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो फॉसल फ्यूल की जगह हम यूज़ कर सकें और जो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। दीज कुड बी सोलर एनर्जी। अब ये जो ऑप्शन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकता है, हाइड्रो पावर हो सकता है, हाइड्रो पावर मतलब पानी की जो पावर होती है वो, और विंड एनर्जी है। ये जो 3 ऑप्शन है ये काफ़ी इको फ्रेंडली है, और ये जो है रिवर्सिबल सोर्स होते हैं, जो है अनएग्जॉस्टेबल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले सोर्सेज हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी है ख़त्म नहीं होगी, हवा की जो ताकत है वो ख़त्म नहीं होगी, पानी की ताकत ख़त्म नहीं होगी, जबकि फॉसल फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फॉसल फ्यूल के अल्टरनेटिव है ये हो गया। तो इनकी जगह फॉसल फ्यूल की जगह हम ये अगर अल्टरनेटिव अगर यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा और जो है हमारी फॉसल फ्यूल को सेव करने में भी हेल्प होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 18.4। यू हैव various options of commuting to your school, such as walking, going by bicycle, traveling by bus or other public transported, यूजिंग अ कार, इंडिविजुअली ट्रैवलिंग बाई कार पूल। सो अगर आप स्कूल जाते हो, कम्यूटिंग टू योर स्कूल मतलब स्कूल आने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप चलकर आ सकते हो, बाइसिकल से आ सकते हो, या फिर बस से आ सकते हो, या फिर जो अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि कोई कार आपने खुद के लिए इंडिविजुअली कोई कार यूज़ कर रहे हो, अकेले कार में आ रहे हो, अपने घर की कार में आ रहे हो, या फिर कोई कार पूल है, मतलब बहुत सारे जने जब एक साथ एक कार में आते तो उसको बोलते हैं कार पूल। सो आप कार पूल में आ रहे हो तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके स्कूल आने के। डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑन ईच ऑफ दीज ऑप्शन ऑन द एयर क्वालिटी ऑफ एयर। सो आप ये जितने भी यूज़ कर रहे हो, जितने भी जो है आप ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, तो इनका एयर की क्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है आप डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप कारपूल यूज़ करते हो ज़्यादा अच्छा है देन आप इंडिविजुअली कार में आते हो उसके, क्योंकि एक जन कार में आएगा तो भी उतना ही पेट्रोल और जो है एयर पोल्यूशन होगा, जितना ही पेट्रोल कंज्यूम होगा उतना ही एयर पोल्यूशन होगा। जबकि आप कारपूल में आते हो तो बहुत सारे जने जब एक कार में आते हो तो उतना ही सेम पेट्रोल फ्यूल जो है खर्च होगा और उतना ही एयर पोल्यूशन होगा। तो बहुत सारी कार की जगह अगर आप एक कार में आते हो बहुत सारे जने, तो काफ़ी हद तक आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो। और उसके अलावा बाइसिकल से आओगे तो वैसे ही आपको जो है एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वॉकिंग से आओगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो भी कम एयर पोल्यूशन होता है। अगर आप खुद के व्हीकल से आते हो तो ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि 5 जने 5 व्हीकल लेकर आएंगे तो 5 टाइम जो है वो बढ़ेगा, लेकिन 5 जने वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे तो 1 टाइम ही जो है एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो काफ़ी हद तक जो है कारपूल वगैरह है, ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं अपनी तरफ से ताकि हम एयर पोल्यूशन के लेवल को कम कर सकें। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन और पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम चाहें तो हमारी तरफ से छोटे छोटे जो योगदान होते हैं वो काफ़ी जो है ह्यूज इफेक्ट है, ह्यूज डिफरेंस है वो ला सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशन पर, स्टेट पर। We can plant trees and nurture the one already present in the neighborhood। अब नए पेड़ उगा सकते हैं या फिर जो पहले से पेड़ है उनको हम पोषण दे सकते हैं, उनका हम ध्यान रख सकते हैं। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? क्या आपने वन महोत्सव का नाम सुना है? जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वन महोत्सव बनाया जाता है, फ्री के अंदर प्लांट्स बांटे जाते हैं और बहुत सारी जो प्लांटेशन किया जाता है। लैक्स ऑफ ट्रीज़ आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। हर जुलाई में हर साल है बहुत सारे जो पेड़ है वो लगाए जाते हैं वन महोत्सव के अंतर्गत। सो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर है चिल्ड्रन प्लांटिंग सैपलिंग्स, जो बच्चे हैं वो जो छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं। Bujo and Paheli once happened to go to an area where some people were boring dry leaves। पहेली और बूझे एक बार ऐसे एरिया में गए जहाँ पे कुछ लोग हैं जो सूखी हुई जो पत्तियाँ थी उनको जो है गाड़ रहे थे, दफना रहे थे। They started burning, वो जो लीव्स हैं उनको जला रहे थे। They started coughing because the entire area was full of smoke। जब सूखी पत्तियाँ जलाई जाती हैं तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और उसकी वजह से जो पहेली और बूझो है उनको खांसी आने लग गई, उनको कफिंग स्टार्ट हो गई।
पहली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन अ कंपोस्ट पिट रादर देन बर्निंग। तो पहली ने सोचा कि अगर उन पत्तियों को वो एक कंपोस्ट पिट में रखेंगे, जहाँ पे खाद बनाने वाला जो पिट होता है, जिसमें जो है सड़ी गली पत्तियाँ और फल फ्रूट के छिलके वगैरह हैं, वो एक गड्ढे में खोद कर मिट्टी के अंदर दबा दी जाते हैं, जिसके बाद वो थोड़े टाइम बाद वो खाद बन जाती है, जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। तो कंपोस्ट पिट है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं देन अगर हम उन पत्तियों को जलाते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उनको कंपोस्ट बना लें, उनकी खाद बना लें। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? तो ऑब्वियसली किसी चीज़ जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको जलाने की जगह अगर हम उसको दफना के, उसको बुरी करके अगर उसको कंपोस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले वाटर पोल्यूशन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।